गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक ठीक। आज आ गए हैं फिर से डीके सर आपकी नई क्लास लेकर। कक्षा 10 रासायन विज्ञान का एक बड़ा ही अच्छा प्रकरण है, कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिक, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिक आपका पाठ होगा। इस चैप्टर में 4-5 कंपाउंड्स को हमें पढ़ना होता है, यौगिकों को। और आज हम पहले यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसका नाम है खाने का सोडा, जिसका साधारण नाम है खाने का सोडा, इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा। बच्चों इसमें पढ़ना क्या है? आपको इसका नाम पढ़ना है, अणुसूत्र पढ़ना है, बनाने की विधि पढ़नी है, कुछ भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण और इसके उपयोग। यही 4-5 बातें आपको पढ़नी होती हैं। तो खाने का सोडा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और अणुसूत्र हो जाएगा इसका NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। मतलब चाहे आप इसको पढ़िए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे कहिए हाइड्रोजन की जगह बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों नाम कॉमन है, बाई वाला ज्यादा कॉमन है, ज्यादा कहा जाता है। तो हमने जान लिया खाने के सोडे का सूत्र है NaHCO3, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चर्चा करते हैं बनाने की विधि, केमिकल मेथड कैसे हम बनाएंगे। तो बेटा प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? मतलब प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो देखो मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का। हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जिसका सूत्र होगा CO2, और थोड़ा सा नमी रहेगी इसलिए H2O। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हम देखेंगे कुल 2 Na है, और ऑक्सीजन जोड़ लिया जाए 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4 और 2 ये 6 ऑक्सीजन हो गया। यानी कि 3 दूना 6 ऑक्सीजन। कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 2 कार्बन हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन। तो 2 NaSCO3 बन जाएगा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कैसे प्रयोगशाला में बनाएंगे? जब हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब खाने का सोडा बनता है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। अब भौतिक गुण की बात करें। भौतिक गुण का मतलब कैसा, देखने में कैसा होता है, जो बाहर से दिखाई दे जाए। तो बेटा ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ, कुछ दानेदार होता है। यह जल में अल्प विलेय है, पानी में घोलोगे तो थोड़ा सा घुलेगा, ठीक है। और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और पानी में मिला दोगे तो यह क्षारीय बनेगा, अम्लीय नहीं बनेगा बल्कि क्षारीय बनेगा। तो ये तो इसके भौतिक गुण हो गए। अब मैं बातचीत करूं रासायनिक गुण की। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि रासायनिक गुण लिख सकूं, ठीक है। तो रासायनिक गुण में बेटा जो पहला गुण है, पहला गुण जो है वो होगा आपका ताप का प्रभाव। क्या है? ताप का प्रभाव। रासायनिक गुण में पहला गुण है ताप का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गर्म करने पर क्या होगा? अगर आप खाने के सोडे को गर्म कर देंगे, खाने के सोडे का सूत्र क्या है? NaHCO3। 2 अणु ले लो। अगर इसको बेटा 100 डिग्री के ताप पर हम गर्म कर देंगे, ठीक है, हीट कर देंगे ना, तो ये जिनसे जिनसे बना था उसमें टूट जाएगा। किनसे मिलकर बना था? वही बनाने वाली विधि को उल्टा लिख दीजिए, Na2CO3 H2O और CO2 में ये टूट जाता है। अगर 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो जिनसे जिनसे मिलकर बना है उसमें ये वियोजित हो जाएगा। और दूसरा इसका जो दूसरा गुण है वो होगा अम्लों से क्रिया। क्या है? अम्लों से क्रिया। तो
तो चूंकि ये क्षारीय होता है तो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, लवण बना लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर NaHCO3 ये हमारा सोडियम कार्बोनेट क्या बनता है, यहाँ लवण बनता है, लवण बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर HCl अम्ल से अपक्रिया करेगा तो ये बना लेगा एक Na और एक Cl, NaCl हो गया, और बेटा दो H हो गया और एक OH2O हो गया, और कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया। तो NaCl क्या है, एक लवण है, हमने लवण वाले टॉपिक में इसको पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड है। तो ये दो मैंने आपको रासायनिक गुण बताया, ताप का प्रभाव और अम्लों से क्रिया। अब हम इसके अंतिम टॉपिक पर चलते हैं, उपयोग। उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसका कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, क्या उपयोग है। तो पहला बेटा, यह कोल्ड ड्रिंक तथा सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होता है। कोल्ड ड्रिंक में भी ये डाला जाता है, जो आप पीते हैं, स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, जो भी आप समझें, जो आपका फेवरेट ब्रांड हो, सब में रहता है। अगला बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर का नाम आप सबने सुना होगा, ये वही पदार्थ है जो कचौड़ी वगैरह बनाते समय थोड़ा सा डाला जाता है, जिससे कचौड़ियाँ फूल जाती हैं, ठीक है, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। अगर कच्चे दूध में थोड़ा सा सोडा मिला दीजिए, बेकिंग खाने वाला सोडा मिला दीजिए, तो दूध जो फटने की उसकी जो दर है, वो जो समय है, वो थोड़ा देर से फटेगा, ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी ये प्रयोग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, औषधि के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में। अगर अम्लता मतलब एसिडिटी, अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई है तो आप थोड़ा सा पानी के साथ सोडा ले लीजिए, आपकी अम्लता दूर हो जाएगी, एसिडिटी। क्यों? क्योंकि देखो, अम्ल हमारे बॉडी में है और ये क्षारीय नेचर होता है, इसको ले लेंगे तो अम्ल क्षार मिलके उदासीन हो जाएगा, हमारा पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक मैंने आपको खाने का सोडा बताया, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नाम, अणुसूत्र बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, इतना आपको पढ़ना है, आप देख लीजिएगा। फिर से कहना चाहेंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए। खुद अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।